तो आज मैंने देखी है डायरेक्टर बलजीत सिंह चड्ढा और प्रोड्यूसर एकता कपूर का चड्डी इंस्पायर्ड हिस्ट्री फिक्शन वेब सीरीज पौरुषपुर। और आपको मेरे पीछे दीवार पर ये लाइन सी दिख रही होगी। यकीन मानिए यहीं बैठकर मैंने वेब सीरीज देखी है और मुझे लगता है कि मेरे से पहले इस दीवार के आंसू निकल गए उस वेब सीरीज को देख के। तो ये जो वेब सीरीज है इसकी कहानी या सो कॉल्ड कहानी या इसकी क्वालिटी उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। ये देखने के बाद मुझे पता चला कि और मुझे बड़ा बड़ा गर्व हुआ कि हिंदुस्तान में 16वीं शताब्दी में, अगर आप बहुत गौर से मेरी तरह चील की निगाहों से इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में इलास्टिक वाली चड्डियाँ बन रही थीं। वो इस सीरियल को देखने से आपको पता चल जाएगा। तो इसकी कहानी ये है कि एक राजा हैं भद्र प्रताप। ठीक है, अब ये राजा साहब का रोल किया है अन्नू कपूर ने। और राजा भद्र प्रताप की वही परेशानी है जो 16वीं शताब्दी के लगभग हिंदुस्तान के सभी बादशाह सुल्तानों निज़ामों की होती थी कि उनका इंजन तो होता था लूना मोपेड वाला और बस चाहिए होती थी उन्हें 150 सीट वाली। यानी लुटे पुटे बुड्ढे होते थे जिन्हें 150, 200, 300 बीवियाँ चाहिए होती थी। तो राजा भद्र प्रताप की भी वही प्रॉब्लम है जो आप समझ जाइए जो एनर्जी कैप्सूल के जो ऐड बनते हैं उनमें जो मॉडल होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम राजा भद्र प्रताप की है। लेकिन उन्हें एकदम पटाखा बीवी चाहिए। और आप ये भी समझिए कि इस इंसान को पहली बीवी मिल गई शिल्पा शिंदे जैसी एक औरत। इसके बावजूद इस आदमी को लगता है कि कुछ और बेटर। तो इस टाइप का तो ये कुछ राजा है। और फिर ये हो रहा है कि इसके महल में जो भी रानी इसके टेस्ट में फेल हो रही है, सो कॉल्ड क्वालिटी टेस्ट में ये फेल हो रहा है या वो फेल हो रही है वो आप फैसला कर लीजिए। लेकिन ये फिर ऐसा हो रहा है कि वो रानी गायब हो जा रही है। और कहाँ गायब हो रही है ये डायरेक्टर बलजीत सिंह चड्ढा के इस चड्डी हिस्ट्री फैक्शन का एक सो कॉल्ड बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। इसके अलावा ये आप वेब सीरीज़ देखते रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कैरेक्टर क्या है। लगभग सबकी शक्लें एक जैसी दिख रही हैं। इस उम्र में मैंने चश्मा लगा के देखा, चश्मा उतार के देखा, फिर मैं देखता रहा। मैंने कहा पता नहीं ये क्या चल रहा है, ये कौन सा कैरेक्टर है, कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सब लोग अपनी अपनी साइड पर ही खेल रहे हैं। मतलब लड़कों के लड़कों से अफेयर है, लड़कियों के लड़कियों से अफेयर है। एक दूसरे के एरिया में कोई इंटरफियर नहीं कर रहा। बड़ी इंडिपेंडेंट सोच है सबकी। और जिसके हाथों जो लगा वो उसका गला काट दे रहा है कि चल भाई टाइम पास नहीं हो रहा, इधर आ तेरा गला काट लो। तो इस टाइप की कुछ कहानी है। और कुछ सवाल जैसे मन में आते हैं कि भैया 16वीं शताब्दी के भारत में जहाँ तक मुझे मालूम है ना, ज़्यादा अंग्रेज़ आए थे, पुर्तगाली भी बस 16वीं शताब्दी ख़त्म होते होते 1591 में आए थे। तो भारत में ऐसा कहाँ पे किन्नर था जिसका नाम है बोरिस। मतलब अगर इसका सेकेंड सीज़न आएगा भगवान न करे इस तहलके का तो उसमें हो सकता है ये कोई औरत दिखाएं 16वीं शताब्दी में, एकता कपूर, उसका नाम होगा मार्टिना। तो मतलब कहाँ भैया किन्नर का नाम बोरिस। मतलब ठीक है यार, जग्गू रख देते, भीमा रख देते, चंडू रख देते, बोरिस तो मतलब ठीक है। ये रोल किया है मिलिंद सोमान ने। और वो बेचारे डिग्निफाइड सा आदमी है वो, मतलब उसे भी लग रहा होगा कहाँ ईएमआई भरने के लिए कहाँ कीचड़ में फंस गया। शिल्पा शिंदे के भी चेहरे पे जो एक्टिंग है वो ऐसी है कि लोग जब इस सीरियल को देखेंगे तो क्या कहेंगे भगवान, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। सच में 80% टाइम उनके चेहरे पे यही एक्सप्रेशन है। अन्नू कपूर ने ये रोल क्यों किया, उनके जैसे सधे हुए एक्टर ने, मुझे लगता है कि या तो किसी काली बिल्ली ने रास्ता काटा होगा या किसी पंडित ने कहा होगा भाई ऐसा एक सीरियल कर लो तो कुंडली का शनि दोष चला जाएगा। आई डोंट नो, आई एम गेसिंग कि उन्होंने क्यों किया। या उन्होंने ये भी सोचा होगा कि भाई इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत उनका हाथ वाथ पकड़ने का सीन पता नहीं मुझे ज़िंदगी में फिर कब मिले, तो शायद इसलिए उन्होंने कर दिया। इसके भी अलावा आपको एक और ज़बरदस्त इससे एक जानकारी मिलेगी कि ना सिर्फ 16वीं शताब्दी में भारत में मजबूत मतलब इलास्टिक वाली चड्डियाँ बन रही थी,
मजबूत इलास्टिक वाली चड्डियाँ भी बन रही थी, क्योंकि वो बड़े बड़े हैरिसन के ताले होते थे ना जिनका ऐड आता था 1980 में। इट सीम्स मतलब ऐसा चड्डा सा आपने बताया कि लोग औरतों को चड्डियों पे वैसा ताला लगाने को बोलते थे, सीरियसली। मतलब वो दुबली सी कॉटन की चड्डी, उसके नाड़े और उसकी इलास्टिक की तारीफ में 4 पेज लिखे जाने चाहिए, भारी भारी ताले लटक रहे हैं चड्डियों के बाजू में। तो ये इस टाइप का सीरियल है। जितना मैंने बता दिया, हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो या हंसी आ रही हो या जो भी, लेकिन जितना मैंने बता दिया, खाली अच्छाई ये है कि 7 एपिसोड हैं, 18-18 मिनट के हैं। बस मुझे लगता है कि एकता कपूर को किसी ने बोला होगा कि मैडम पॉर्न के धंधे में आजकल बहुत फ़ायदा है, बस कुछ ऐसा बनाओ कि पैकेजिंग ये हो कि भाई पॉर्न नहीं बना रहे, अंदर तो वही चीज़ है। तो ये सारा बनाया है एकता कपूर ने, पौरुषपुर हमारे सामने। तो आप देखना चाहें तो देखिए। भारत आज़ाद देश है, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं। तो ये इसको मैं कोई रेटिंग स्टार वार की भी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन चड्ढा साहब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये चड्डी में ताला वाला आइडिया उन्होंने कौन सी फिल्म से उड़ा के, मतलब वो सोच क्या रहे थे। तो आप देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इससे बहादुर चड्डी हिस्ट्री फिक्शन फिर कभी बनेगा।